Hello student, welcome to Satranj Study Hub. Myself N.P. Satranj, lecturer Political Science from Government Higher Secondary School, भैसमा। आज के आर्टिकल्स है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सामाजिक अध्ययन में राजनैतिक विचारधारा किसी सामाजिक आंदोलन, संस्था, वर्ग और बड़े समूहों के आदर्शों, सिद्धांतों, उपनिदेशनों, मिथकों या प्रतीकों का एक नीति शास्त्री समुच्चय है जो समाज को कैसे काम करना चाहिए यह समझाती है और किसी सामाजिक व्यवस्था के लिए कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। राजनीतिक विचारधारा के दो प्रमुख आयाम होते हैं। सबसे पहला होती है उनका लक्ष्य समाज को कैसे संगठित किया जाए। दूसरी होती है पद्धतियाँ या लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या हो। एक स्वतंत्र लोकतंत्र के तहत आज भारत में हमारे पास अनेकों राजनीतिक दल हैं जो किसी न किसी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। इन सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को हम उनकी विचारधारा के बारे में समुची जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विचारधाराएं मानव जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। धर्मों में भी आज विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती है जो मानव को एक राह पर ले जाने का कार्य करती है, जैसे कि बौद्ध, जैन आदि धर्मों में। राजनीतिक रूप से तीन विचारधाराएं प्रमुख है। जैसे पहला है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। दूसरी विचारधारा समाजवाद, सोशलिज्म। तीसरी विचारधारा साम्यवाद, कम्युनिज्म। इस तरह राजनीतिक रूप से तीन विचारधाराएं प्रमुख है। तो आइए आज इन तीनों विचारधाराओं या विचारों के बीच के जो जोड़ और भेद पर नज़र डालें जो आज भी लोकतंत्र में जीवित है। तो सबसे पहली विचारधारा पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है, इसको समझने के लिए इसकी परिभाषा को समझना ज़्यादा जरूरी है। पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था है तथा यह व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। पूंजीवाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। यह पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नियमों की बात करता है। पूंजीवाद एक खुले बाजार की बात करता है। पूंजीवादी विचारधारा में हम यह पाते हैं कि यहाँ पूंजीपति अपना धन व्यय करता है जिससे वह और अधिक धन बना सके। पूंजीवादी विचारधारा से संपत्ति को विभिन्न संस्थाओं और तंत्रों के उपयोग से पूंजी फायदे में परिवर्तित किया जाता है। मजदूरी पूंजीवाद में एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है। इसी के सहारे कई बड़े उद्योग कार्य करते हैं। आधुनिक बाजार पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर ही कार्य करता है। निजी संपत्ति और विरासत की व्यवस्था पूंजीवाद में दिखाई देती है। इससे विरासत के रूप में संपत्ति एक से दूसरे तक जाती है। पूंजीवादी विचारधारा में अनुबंध आर्थिक स्वतंत्रता, किसी भी निर्णय लेने व संपत्ति के मन मुताबिक प्रयोग की स्वतंत्रता पाई जाती है। इस व्यवस्था में समस्त क्रेता विक्रेता अपने हित के लिए कार्य करते हैं तथा इस व्यवस्था में प्रतियोगिता को देखा जाता है। इस व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बेहद ही कम होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर मुनाफा बनाने का अवसर मिलता है। इसी तरह दूसरी विचारधारा है वह है समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद व्यवस्थित रूप से समाज के विभिन्न अंगों
वह समाज को साथ लेकर चलने की वकालत करता है। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें समाजवाद शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है साथी, जो आगे चलकर सोशल में बदला, जिसका अर्थ समाज हुआ। इसी प्रकार अध्ययन करने से पता चलता है कि समाज के वाद या समाज के आधार पर कार्य करता है। समाजवाद को समझने के लिए हमें 3 बिंदुओं को समझना होगा। सबसे पहला बिंदु, समाजवाद एक पूर्ण रूपेण राजनैतिक सिद्धांत है। दूसरा, समाजवाद एक राजनीतिक क्रांति के रूप में उभरा हुआ है। तीसरी बिंदु है, समाजवाद को एक विशेष प्रकार की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है कि समाजवादी एक व्यवस्था में एक व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व दिया जाता है। यह समाज के हर एक तबके को समाज में एक उत्तम स्थान देने की वकालत करता है। समाजवाद पूर्ण रूप से पूंजीवाद का विरोधी है। समाज के अंदर व्याप्त अराजकता पूंजीवाद का ही कारण है। यह उत्पाद से लेकर कार्य को समाज के स्तर पर देखता है। समाजवाद प्रतियोगिता से ज़्यादा आपसी सहयोग की वकालत करता है और यह मानता है कि इससे समाज में व्याप्त जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन है वह कम हो जाएगी। समाजवाद समाज में उपस्थित सभी तबकों को समान आर्थिक एकता प्रदान करने की वकालत करता है। इस विचारधारा के अनुसार सभी लोग समान हैं, सबको एक सी समानता मिलनी चाहिए। तीसरी विचारधारा है साम्यवाद, कम्युनिज्म। साम्यवाद ने समय के साथ कई परिवर्तनों को देखा है, जिनके अनुसार इसमें कई बदलाव आए। आधुनिक काल में साम्यवाद, साम्यवादी आंदोलनों एवं साम्यवादी दलों का आधार मार्क्सवाद है। कार्ल मार्क्स और अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए तथ्यों के आधार पर यह व्यवस्था कार्यरत है। इसके अनुसार समाज में 2 प्रमुख वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होते हैं पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग शोषित या इनको बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग के रूप में भी माना गया जाता है। इसके अनुसार पूंजीपति सदैव शोषित वर्ग का शोषण करता है। यह तानाशाही पर भी भरोसा करता है, जहां पर शोषित वर्ग कुलीन वर्ग को दबाकर अपने को स्वतंत्र करता है। इस प्रकार से साम्यवाद को समझा जा सकता है। चीन और रूस साम्यवाद का एक बड़ा उदाहरण है। साम्यवाद में भी कई प्रकार की कुरीतियां भी है, जैसे कि हिंसा के मार्ग को प्रशस्त करना, परंतु इसका जो मूल भावना यह है कि किसी भी प्रकार से कोई भी समाज कुपोषित न हो। इस प्रकार आज के आर्टिकल में हमने देखा हमारे राजनीति विज्ञान के इन 3 प्रकार की जो विचारधारा, 3 प्रकार के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और इन तीनों आइडियोलॉजी में जो भेद है इसको कला संकाय के स्टूडेंट को समझना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।